पहाड़ों का मौसम और बम्बई का फैशन कभी भी हाँ। बदल जाता है। तो मैं भाई से पूछना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे अगर कोई आता है वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक के लिए तो क्या टाइम मतलब बेस्ट रहेगा जहाँ पे अच्छे मतलब फ्लावर्स देखने को मिले। कुछ लोग भाई नशेड़ी टाइप के होते हैं, मैंने भी देखा इस ट्रैक में, तो क्या वो चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए या फिर ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए, ये चीज़ आप बताना भाई। क्या क्या लोग गाइस, तो आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक पे आया था और मेरे साथ ये भाई भी है, भाई का नाम है सनोज रावत। सनोज रावत भाई का नाम है, और इनके साथ हम एक इंटरव्यू शूट करेंगे क्योंकि भाई को काफ़ी एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग का, इन्होंने काफ़ी सारे ट्रैक्स किए हैं और ये बेसिकली बिलोंग भी यहाँ से ही करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड उत्तरकाशी मोरी सांकरी से। जिन लोगों ने केदारकंठा या हरकीदुन ट्रैक करा होगा उन्हें पता है कि ये जगह कहाँ पड़ती है। तो भाई से जानते हैं भाई ने कितने साल हो गए ट्रैकिंग के अपनी जर्नी में और कितने सारे ट्रैक्स कर लिए भाई आपने, कम से कम कितने साल हो गए, कितने ट्रैक्स कंप्लीट कर लिए अभी तक इंडिया में पूरे? मुझे इस फील्ड में लगभग 4-5 साल या 6 साल हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने उत्तराखंड और हिमाचल और कश्मीर 3 स्टेट में अभी तक ट्रैक कराए हैं। तो कई ट्रैक ऐसे हैं जिनके मुझे नाम याद हैं, जैसे केदारकंठा, हरकीदुन, बाली पास, सार पास, समता पास, ये वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब, और चारों धाम भी करवाते हैं हम लोग, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अभी बहुत सारे ट्रैक ऐसे हैं जिनका ध्यान नहीं आता है नाम, तो सब करा रखे हैं, लगभग बहुत एक्सपीरियंस है। तो सुनने में लग रहा है भाई के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इनसे आज हम काफ़ी सारे डिटेल्स जानेंगे कि भाई ट्रैकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। हर एक ट्रैकर को अगर स्टार्ट करना कोई ट्रैक तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में होनी चाहिए। तो क्योंकि लग रहा है भाई के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और डेफिनेटली है, जैसा भाई के साथ हमने ट्रैक किया बहुत ही बढ़िया, तो इनसे हम सारी इन्फॉर्मेशन आज जानेंगे। तो मैं भाई से पूछना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे अगर कोई आता है वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक के लिए तो क्या टाइम मतलब बेस्ट रहेगा जहाँ पे अच्छे मतलब फ्लावर्स देखने को मिले। क्योंकि अभी जैसे कि मैं आया हूँ अभी जून के एंड में, यहाँ पे कुछ है फ्लावर्स, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ आपको खिले हुए दिखेंगे। तो बेस्ट टाइम मैं भाई से पूछूंगा, भाई आप यहाँ का एक बार बताना क्या टाइम बेस्ट है और कैसे मतलब आए कैसे, क्या रिक्वायरमेंट होगी स्टार्टिंग में इक्विपमेंट्स के लिए, सब चीज़ आप बताना भाई। देखो भाई अभी क्या है, यहाँ देखो आप इधर ना, तो फ्लावर्स तो हैं बट अभी क्या है, इनका साइज छोटा है बहुत। तो अगर किसी को आना है पीक टाइम पे या फिर अच्छे फ्लावर्स देखने हैं तो वो आए अपना जुलाई के लास्ट में या अगस्त के स्टार्टिंग में। उस टाइम पे क्या होता है, रेन भी रहती है और जो ये घास आपको दिख रहा है ना, ये हमारी हाइट का हो जाता है लगभग। तो फ्लावर्स बिल्कुल पूरे अपने प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। तो उसके बाद इधर का व्यू बहुत अच्छा होता है। वो प्रॉपर शेप में मतलब कौन से मंथ में मेनली दिखेंगे? वो दिख जाएंगे आपको जुलाई लास्ट, अगस्त में, जुलाई अगस्त सितंबर तक। उसके बाद ये बंद हो जाता है हमेशा के लिए। मतलब अगस्त लास्ट है? हाँ। तो अगस्त इसमें लास्ट मंथ है, अगर आना अगस्त से पहले पहले आ जाओ, जुलाई जो कि बेस्ट टाइम है, मिड ऑफ जुलाई या फिर एंड ऑफ जुलाई, सब चीज़ आपको बढ़िया दिखेगा। सितंबर तक भी आ सकते हैं भाई का ऐसा कहना है, ओपन ये 4 महीने के लिए ओपन रहता है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद 8 महीने ये बंद रहता है पूरा। 8 महीने कोई भी नहीं आता इधर। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या क्या गियर्स हमें रखनी चाहिए साथ में? क्योंकि काफ़ी लोग जैसे अलग अलग एरिया से आते हैं, कोई पहाड़ी नहीं होता, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई हरियाणा से, राजस्थान, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, काफ़ी लोग आते हैं मतलब देख के इसकी सुंदरता जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया है वैली। तो उसके लिए मैं पूछना चाहूँगा भाई क्या क्या वे पैकअप करके आए अपना, ताकि उनको आगे ट्रैक पे कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि बारिश वारिश हो जाए, अधिक ठंड हो जाए, या मतलब खाने पीने का कुछ स्नैक्स ऐसे मतलब कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आप बताना भाई। देखो अगर तो आप जैसे किसी कंपनी के थ्रू आते हो, किसी कम्युनिटी से बुकिंग करा के आते हो, तो आप लोगों को उसके आइटनरी में पूरा बताया जाता है कि इस ट्रैक पे आपको इस गियर की रिक्वायरमेंट है। फिर भी कई लोग क्या होता है उसको पढ़ते नहीं है। जैसे कोई सोलो आता है कंपनी से, अगर कोई आ रहा है कंपनी प्रॉपर गाइड करती है वो अच्छी चीज़ है, पर अगर कोई सोलो आ रहा है, जैसे कि भाई मैं आ रहा हूँ सोलो, तो मेरे को क्या क्या दिमाग में ये चीज़ें रखनी चाहिए, भाई मेरे को ये चीज़ें पैक करनी है और ये चीज़ें अवॉइड करनी है ट्रैक के टाइम, तो वो चीज़ आप बताना क्या चीज़ इंक्लूड करनी है और क्या चीज़ अवॉइड करनी है। जैसे कुछ लोग भाई नशेड़ी टाइप के होते हैं, मैंने भी देखा इस ट्रैक में, तो क्या वो चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए या फिर ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए, ये चीज़ आप बताना भाई, क्या क्या पैकअप करना चाहिए। भाई जो चीज़ें आपने बताई है, हाँ। वो स्मोकिंग के लेकर, अल्कोहल से लेकर ड्रिंकिंग, सब कुछ, वो सब चीज़ें तो ट्रैक पे अवॉइड ही करनी चाहिए। वो चाहे आपका उत्तराखंड का ट्रैक हो, चाहे आपका हिमाचल का ट्रैक हो, चाहे कश्मीर का भी हो, कोई सा भी ट्रैक हो। और अगर आपको यही चीज़ें करनी है तो आप ट्रैक पे ही मत आओ। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। जो एनसीआर वाले हैं मेनली मैंने देखा है वो काफ़ी इस चीज़ को यहाँ के कंज्यूम करते हैं और वो चीज़ गलत एक इम्पैक्ट जाता है यहाँ के लोगों के लिए भी, और जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं। भाई आप एक ऐसे बढ़िया जगह पे आ रहे हो तो उसका प्राकृतिक आनंद लो ना यार, यहाँ क्या वही नशे करने तो वहीं करो आप जहाँ घर पे हो। तो और क्या क्या पैक करना चाहिए आप एक ये और बता दो लास्ट। बस पैकअप तो ये रहता है हमारे देखने से, जो लोग सोलो आते हैं उनको सबसे पहले तो अपना एक प्रॉपर, जब ट्रैक पे जाते हैं तो अपना एक प्रॉपर गियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें गियर में ये लगा लो आपके पास एक प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ होना चाहिए, हाई एंकल का, और नीचे से जिसमें ग्रिप हो, जैसा आप अपना दिखा दो, जैसा इनका है। जैसे कि मेरा शूज आप देख रहे होंगे ना, इसमें प्रॉपर ग्रिप्स है, ऐसे हाई एंकल भी है, और जुराब भी आपके ऊपर तक ही होनी चाहिए ताकि कोई कुछ लगे ना, काटे ना, कोई खुजली हो जाती है अगर ऐसे ऐसे प्लांट छोटे छोटे कुछ होते हैं, इसलिए हाई एंकल रहनी चाहिए और शूज बाइट भी नहीं होगी उससे, ये भी बेनिफिट है हाई एंकल शूज का भी और इसका शॉक्स का भी। और दूसरा क्या होता है, माउंटेन्स में आते हैं, ये वैली ऑफ फ्लावर से लगाओ, आप चाहे गंगरिया तक लगाओ, चाहे वैली ऑफ फ्लावर तक लगाओ, चाहे कल आपका हिमकुंड तक लगाओ, टोटल ही जो भी रास्ता है यहाँ का पूरा इंक्लाइंड है।
ठीक है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे स्पोर्ट शूज में आना बहुत टफ होता है। जो लोग आते हैं वो लोग अपने रिस्क पे हाँ आते मैंने हैं। देखा भाई, ये काफी लोग यहाँ पे मोस्टली मेरे ख्याल से 75% जो लोग अपने नॉर्मल वियर में स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं ना, वही पहन के आए हुए हैं भाई। वो लोग मतलब अपने रिस्क पे ही आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है और कोई दिखेगा भी नहीं आपको, आपके साथ कहाँ चले गए आप खाई में, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने रिस्क पे आ रहे हो आप, इसलिए प्रॉपर बढ़िया ग्रिप वाले शूज ट्रैकिंग वाले ही लेके आए, और साथ में जैसे कि रेनकोट वगैरह। फिर सेकंड नंबर आ जाता है उसके बाद ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट हाँ। ट्रैक के लिए बहुत जरूरी होती है। ट्रैक पैंट हो या लोअर हो, कोई सा भी वो चलता है। हाँ। कई लोग इधर नीचे आते हैं वो शॉर्ट्स में आ जाते हैं, कई लोग जींस में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप आओ घूमो फिरो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है शॉर्ट्स में और जींस में ठंडा बहुत लगता है। ठंडा कैसे लगता है, जो जीन्स होती है वो ठंड को ज्यादा ऑब्जर्व कर लेती है। हाँ। और जो शॉर्ट्स में आता है उसको तो ये लगा लो आप, डायरेक्ट जो ठंड है वो उसकी स्किन पे जाती है। ठीक है, इसलिए ट्रैक पे जाते हो कभी भी शॉर्ट्स में और अपना जींस पैंट में नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आपके पास 2 पेयर ट्रैक पैंट होने चाहिए। 2 रखो या ज़्यादा रख रहे हो, आपकी इच्छा है। आप आराम से जाओ, अपना ट्रैकिंग गियर खरीदो, कोई एक डिकैथलॉन जाओ, कहीं पे भी जाओ जहाँ पे अच्छी ट्रैकिंग शॉप है। हाँ। वहाँ क्या होता है, आपको अगर अच्छा ट्रैकिंग गियर आप खरीदते हो तो ये लगा लो आप, आपके 4 से 5-6 साल तक वो आपके पास चलेगा। ठीक है। अब कई लोग स्पोर्ट्स शूज में आ जाते हैं तो दिक्कत ये है उसमें, एक तो उसमें ग्रिप नहीं होती है, फिसलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा क्या होता है, वो जब आप इधर ट्रैक करते हो तो जब आपका ट्रैक कंप्लीट हो जाता है, वो आप वापसी जाते हो, अगर बीच में कहीं पे स्नो दिख गई, कीचड़ दिख गया, बारिश हो गई, तो वापसी जाते जाते आपका जूता पूरा खराब हो जाता है। उसमें आपका ही घाटा है। जहाँ आपको 500 रुपये रेंट पे देने हैं जूते को, या फिर आप अपना ट्रैकिंग शूज ले रहे हो, वहाँ आपका 1000, 1200, 1500, 2000 का जूता खराब हो जाएगा। ठीक है। हाँ। और अपने पास ट्रैक पोल रखनी चाहिए सबको। ट्रैक पोल? हाँ, ट्रैक स्टिक। हाँ। वो इसलिए रखनी चाहिए कि आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, नीचे से लेकर गांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर, गांगरिया से हेमकुंड साहिब और गांगरिया तक, कहाँ से, पुलना से, ये टोटल ही पूरा इंक्लाइंड है। कहीं पे भी आपको फ्लैट नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको रेस्ट करने के लिए ढलान नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए ट्रैक पोल होना जरूरी होता है अपने पास। फिर ट्रैक पोल क्या होता है, जब आप डिसेंड करते हो, वापसी जाते हो, इंक्लाइंड से ज्यादा काम ट्रैक पोल डिसेंड में आता है काम। ठीक है। आपका जो बॉडी का वेट है ना, आप उतरते हो तो बॉडी एकदम से आगे को भागती है, तो अगर आपके पास स्टिक है तो मतलब कंट्रोल में रहते हैं आपका वेट भी, वो स्टिक वो उसको एब्जॉर्व कर लेती है आपका जो भी बॉडी वेट है। एक हम क्विक वो कर लेते हैं भाई, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, वो सॉरी क्या क्या इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले एक सनग्लास होना चाहिए, कुछ नहीं पता भाई सन कैसा हो, और आंखों के लिए भी ठीक है। और बाकी एक हैट होनी चाहिए, कैसी भी हो हैट होनी चाहिए, मस्ट है वो भी। हेड कवर करने के लिए कुछ भी हो। हाँ, कवर करने के लिए हेड होना चाहिए कुछ भी। सेकंड, एक अच्छी उसमें आप इन्वेस्ट करो थर्मल, अगर ज़्यादा ठंड है यहाँ पे तो अपना ले सकते हो, वरना आप नीचे अपना कोई भी कॉटन का कुछ पहन लिया आपने तो वो भी ठीक है। और उसके ऊपर प्रॉपर एक बढ़िया जैकेट होनी चाहिए आपके पास, जैसे विंड चीटर, हवा डायरेक्ट आपके अंदर ना जाए बॉडी में। अगर डायरेक्ट हवा चली -5 तक की, भाई का कहना है ऐसा, इतनी होनी चाहिए जैकेट कम से कम। उसके बाद रेन कवर आता है। रेनकोट बहुत जरूरी होता है, रेनकोट बहुत जरूरी। हाँ, क्योंकि पहाड़ों का मौसम और बम्बई का फैशन कभी भी बदल जाता है। ठीक है, इसलिए अगर कहना भाई बॉम्बे का फैशन और पहाड़ों का वेदर, मौसम पहाड़ों का भी बदल सकता है, तो अपना सावधान रहना चाहिए। रेन कवर, छतरी, जो भी बंदा ला सकता है, मतलब अपने पास बैकअप में होना चाहिए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे जो आएगा वो अपना गियर लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 2 पोंचो लेके आएगा या कोई 2 पेयर जूते लेके आएगा। इसीलिए जब आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो, कुछ भी करते हो, तो अपने पास एक प्रॉपर गियर होना चाहिए, जिसमें मैं आपको शॉर्ट में सीधे डायरेक्ट बता दूं। सबसे पहले आपके पास ट्रैकिंग जूता होना चाहिए, आपके पास 5 से 6 पेयर सॉक्स होने चाहिए, आपके पास 2-3 पेयर ये अपना ट्रैक पैंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक थर्मल होना चाहिए, जिसमें आपको अपर भी रहेगा लोअर भी रहेगा। थर्मल को आप ड्यूरिंग ट्रैक पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे बॉडी क्या होती है, सफोकेट होती है। अच्छा, थर्मल ट्रैक पे यूज नहीं करना करते हैं, होता ही नहीं है यूज। फिर कुछ लोग करते हैं तो वो क्या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे जाके बोलते हैं हमें गर्मी हो रही है, हमें उतारने हैं कपड़े। तो फिर उतारना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बॉडी एक बार हीट हो जाती है। अब कपड़े उतारोगे तो फिर ठंड बैठ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 3 आपके पास ड्राई फिट टी शर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है, ड्राई फिट। और आपके पास एक -10 से -5 के बीच में आपके पास एक विंड प्रूफ या वाटर प्रूफ जैकेट होना चाहिए। वो आपके हर जगह काम आएगा, क्योंकि गांगरिया में हो गया, वैली ऑफ फ्लावर में हो गया, हेमकुंड साहिब में हो गया, हर जगह क्या होता है, इवनिंग टाइम पे टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। ठीक है। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, सनग्लासेस होना चाहिए। सनग्लासेस क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब आप माउंटेन में आते हो तो जो आप सनराइज, जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट हमारे क्या आंखों को इफेक्टिव करती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी आंखों का जो रेटिना होता है एक आंखों में, वो चेंज हो जाता है, मतलब उसको इफेक्ट करती है। तो हमें फिर कलरफुल दिखने लग जाता है सारा। जैसे आपका यहाँ ब्लू पॉपी है वो रेड दिखने लग जाएगा, ये व्हाइट है ये ब्लू दिखने लग जाएगा, जो ग्रीन है वो रेड दिखने लग जाएगा, मतलब ऐसा होता है। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, हर इंसान को अपनी पहले से ही पूरी सेफ्टी करके आनी चाहिए। ठीक है। फिर आपके पास एक हेड कवर करने के लिए आप चाहे वुलन कैप हो या सन कैप हो, कुछ भी, ये चीज़ आप रख सकते हो। सन कैप रखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वुलन कैप दिन के टाइम पे यूज नहीं होती है। वो आप जब आप इवनिंग में अपना कैंप साइट पहुँचते हो या टेंट में या होटल में पहुँचते हो, उसके बाद आप उसे वेयर कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात होती है इस ट्रैक पे पोंचो। पोंचो वही मतलब रेन कवर। हाँ, पोंचो जरूरी होता है। रेन कवर बोले तो अगर आप अपना रेन कोट है आपके पास, पोंचो अलग है और रेन कवर अलग है। हाँ, पोंचो और रेन कोट में फर्क होता है। रेन कोट क्या होता है, आपकी बॉडी को कवर करता है सिर्फ, ठीक है। जैसे आपने अपर ले रखा है तो लाइक जैकेट के जैसे होता है, आपने लोअर ले रखा है तो लोअर वो पैंट जैसा होता है। बट पोंचो क्या होता है, वो आपका बॉडी, पैर और क्या कहते हैं आपका बैग, वो सारे को कवर करता है।
तो उसमें फिर आपको ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर जिन लोगों के पास अपना रेनकोट है और पैंट है और जैकेट है तो फिर अपना बैग कवर ला सकते हैं, तो उससे आपका बैग भी बचा रहेगा। एटलीस्ट आपका जो आज कपड़ा गीला हो रहा है शाम को आप दूसरा पहन सकते हो। अगर आपका बैग ही गीला हो गया तो आप शाम को क्या पहनोगे। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, भाई ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया दी जो कि सब ट्रैकर्स के लिए यूज़फुल है, स्पेशली अगर आप यहाँ की ओर आते हो तो। जैसे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक के लिए स्पेसिफिक भाई ने बताई है, जो कि चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको जानना। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कई ट्रैक्स ऐसे होते हैं जहाँ माउंटेन सिकनेस होती है लोगों को होती है, तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, या यहाँ ऐसा कुछ क्लाइमेट है, या फिर ऑक्सीजन लेवल यहाँ भी कुछ ऐसा रिड्यूस हो जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना भाई आपका? देखो जो ये माउंटेन सिकनेस आप बोल रहे हो एम्स ना, हाँ। ये क्या होता है 14-15 हज़ार फीट जब बंदा क्रॉस कर जाता है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा आप ऊपर देखोगे एक लेवल तक ऊपर ग्रीन वैली है, हाँ। मतलब पेड़ पौधे हैं, बट उसके बाद एकदम से पेड़ पौधे खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, तो 15,000 फीट के बाद मैं मान सकता हूँ कि इसके सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ये ट्रैक कितने हज़ार फीट के उस पे है वैसे? ये तो 13,200 फीट पे है ये। ठीक है जी, तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है चारों तरफ वैली वैली है, ग्रीन वैली यहाँ है। चारों तरफ ग्रीन है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, और वाकई में ग्रीन है जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया आपको, और बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ वैली में आने के बाद आप चारों तरफ देखोगे पहाड़ों से कवर है वैली, और बहुत अच्छी है।